कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में देखिए आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं यूजी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन। तो आप सभी बच्चों में देखिए जो भी बच्चों ने हिस्ट्री ऑनर्स या हिस्ट्री मेजर पेपर और जो भी बच्चों ने ज्योग्राफी मेजर पेपर रखा हुआ है, तो आप सभी बच्चों को इस सिलेबस देखिए क्या पढ़ना है ये आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा और जल्दी देखिए आप सभी बच्चों की कुछ क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को हमारे चैनल मिलता रहे। तो देखिए क्या है सिलेबस हिस्ट्री के सेशन में आप सभी बच्चों को देखिए पहले पेपर का नाम क्या है जान लीजिए। तो सेमेस्टर 1 के आपके पेपर का नाम क्या है, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ना है, यानी हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक, मौर्यन काल तक आपको पढ़ना है, यानी मौर्य काल तक पढ़ना है। इसका यही रहा देखिए आप सभी बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, मेजर पेपर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, हड़प्पा सिविलाइजेशन मौर्यन काल तक, यानी हड़प्पा सभ्यता से मौर्य काल तक। इस पेपर में देखिए आप सभी बच्चों को हड़प्पा सभ्यता उसके उत्पत्ति के बारे में विस्तार पढ़ना है, उसकी विशेषताएं और जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ बेसिकली वो पढ़ना है। फिर आपको वैदिक सभ्यता पढ़नी है जिसमें वैदिक सभ्यता के सामाजिक तत्व पढ़ने हैं, आर्थिक हो गया, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में उसको पढ़ना है आपको। फिर रिलीजियस मूवमेंट पढ़ना है किसके बारे में, जैनिज्म और बौद्ध धर्म के, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। फिर जो कह सकते हैं मौर्य काल था या मगध जो कह सकते साम्राज्य था उसका उत्कर्ष किस प्रकार हुआ था, उसका कह सकते हैं जो राइज हुआ था वो पढ़ना है आपको। फिर मौर्यन एम्पायर पढ़ना है, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, उनके जीवन काल, उनकी उपलब्धियां के बारे में पढ़ना है। फिर सम्राट अशोक के जो धर्म थे उनके बारे में कि उनका कंसेप्ट क्या था, उनका जो प्रोपोगेशन करने प्रचार करने का तरीका था, प्रसार करने का वो क्या था। फिर मौर्यन जो प्रशासन चलता था वो किस प्रकार चलता था ये बताना है, और मौर्यन साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो किस प्रकार। यानी यहाँ से लेकर टोटल आप सभी बच्चों 5 यूनिट क्या करना है हिस्ट्री के सेमेस्टर 1 के मेजर पेपर के लिए पढ़ना है। इसके लिए देखिए आप सभी बच्चों को यहाँ पर कुछ बुक्स भी देखिए रिकमेंड कर दिया गया है, अगर आप इनमें से कुछ परचेस करना चाहें तो परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा आपको सारा का सारा आपके जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये रहा हिस्ट्री का सिलेबस। अब चलिए मैं आपसे बच्चों ज्योग्राफी का सिलेबस बता देता हूँ। देखिए ये है आप सभी बच्चों का ज्योग्राफी का मेजर पेपर का सिलेबस जिसका नाम क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, नाम का ये पेपर है आपका सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर का। 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा, 25 नंबर का इंटरनल होने वाला। ठीक है, पासिंग मार्क्स आप सभी बच्चों को 40 नंबर लेकर आना तभी आप लोग पास कर पाइएगा। अब देखिए इसमें क्या है आप सभी बच्चों को पढ़ना क्या क्या है। तो टॉपिक का नाम देखिए मॉड्यूल 1 में पढ़ना है आप सभी बच्चों को ऑरिजिन ऑफ द अर्थ विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू बिग बैंग थ्योरी। देखिए जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी उसके बाद जो कह सकते हैं अर्थ का जो निर्माण हुआ था उसका ओरिजिन हुआ था वो आपको पढ़ना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ना है, अर्थ का जो इंटीरियर के बारे में पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है, सुनामी पढ़ना है, वोल्केनिसिटी पढ़ना है, फोल्ड्स और जो फॉल्ट माउंटेन होते हैं, ठीक है, बलित पर्वत ये पर्वत जो होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। देखिए लैंडफॉर्म का जो एवोल्यूशन है वो किस पर पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, वेदरिंग का टाइप्स पढ़ना है, मास मूवमेंट क्या होता है, ये तमाम टॉपिक आप सभी बच्चों को क्या करना है मॉड्यूल 2 में पढ़ने हैं। नीचे जाइएगा तो मॉड्यूल 3 में आप सभी बच्चों एटमॉस्फेयर पढ़ना है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना पढ़नी है, क्या क्या चीज़ पाया जाता है, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ने पड़ेंगे। रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक बेल्ट्स क्या होता है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। मॉड्यूल 4 में आप सभी बच्चों को देखिए विंड्स हो गए, टाइप्स एंड जनरल सर्कुलेशन हो गया, मॉनसून, एल नीनो, ला नीनो जो पढ़ना है आपको पढ़ना है, एनसो पढ़ना है। ठीक है, ये तमाम आप सभी बच्चों को कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ये आप सभी बच्चों को पढ़ना है। ये टोटल कहा जाए तो आप सभी बच्चों 4 यूनिट कंप्लीट करना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन कवर करने के लिए। तो ये रहा आप सभी बच्चों को ज्योग्राफी का सिलेबस और हिस्ट्री का सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया। कुछ बुक्स भी देखिए यहाँ पर सजेस्ट कर दिया गया, तो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये 2019 का पब्लिकेशन का देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हो गया। देखिए पार्टिकुलर किसी बुक में तो नहीं मिलेगा, आपको 1 या 2 बुक परचेज करने में जहाँ सारा का सारा नॉलेज आपको मिल जाए। बाकी इंटरनेट पर देखिए सारा सुविधा अवेलेबल, आप लोग चेक कर सकते हैं कौन से बुक में सारे के सारे कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, देखिए क्लाइमेटोलॉजी का बुक सजेस्ट कर दिया गया, तो आप ये बुक परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं। तो आशा करूँगा कि आप सभी बच्चों सिलेबस समझ में आ गया होगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, वीडियो को लाइक करें और चैनल में सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।